अब आप देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये बना तो हुआ है कुछ, लेकिन कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, ऐसे सुकून का माहौल है। Hey, how's it going, sir? Good. I can take this or no? I have to put this in. Oh yeah. it has to be in No there. recording while you're No, in yeah. this spot. As soon as you get out, Yeah, you you can can- record again, but no recording while you're in security. You cannot film in there. I cannot film in there. Okay. In there. You can film on the tour, but इस रूम में इस जगह पे जॉर्ज वाशिंगटन को उसकी कब्र से निकाल के दफन करने की एक दफ़ा उन्होंने सजेशन भी दी थी, लेकिन बाद में उस पर फिर अमल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा यूएस की डेमोक्रेसी की सबसे अहम तरीन बिल्डिंग, यूएस कैपिटल हिल। आपने तस्वीरों में तो देखा होगा, ये यूजुअली अमेरिकन डेमोक्रेसी का एक निशान है और ये फंक्शनल बिल्डिंग है, ये नुमाइशी बिल्डिंग नहीं है। इसके अंदर कांग्रेस, सेनेट, ये सारा इधर होता है। तो चले यूएस कैपिटल बिल्डिंग की तरफ पैदल मार्च करते हैं। अब आप देखिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, ये बना तो हुआ है कुछ, लेकिन कोई सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है, ऐसे सुकून का माहौल है। सुकून.com है बिल्कुल। तब मैं इसके बिल्कुल सामने पहुंच चुका हूँ। अच्छा, बड़ी वाइट कवरिंग्स है, इसका मतलब यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। और जहाँ पे इस वक्त मेरी उंगली है, एग्जैक्टली उस स्पॉट पे यूएस के सारे प्रेसिडेंट्स अब इलेक्शन जीतने के बाद अपनी वोट टेकिंग सेरेमनी करते हैं, यानी कि अपनी सदारत का हल्फ उठाते हैं। अच्छा, इस स्पॉट पे खड़े होकर जब आप उस तरफ घूमते हैं तो आपको पूरा नेशनल मॉल नज़र आता है। वो देखें, वो वाशिंगटन मेमोरियल भी नज़र आ रहा है। जब यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पे अपना ओथ ले रहा होता है, ये जगह लोगों से खचाखच भरी होती है। यहाँ पे सर होते हैं और पूरे अमेरिका से लोग यहाँ पे अपनी प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग सेरेमनी या अपने सदर को सदारती हल्फ उठाते हुए देखने आते हैं। चलो जी, आखिरकार हमें एक थोड़ी सी सिक्योरिटी नज़र आ ही गई। एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, बस एक गाड़ी है। अभी हम इंशाल्लाह इसके अंदर जाएंगे, जब हम उसके सामने है ना, तब हम इसके पीछे जाएंगे इस तरह करके। टूरिस्ट टाइम है, ये लगता है हमारे कुछ इंडियन भाई हैं और ये भाई मेरे ख्याल से हाई स्कूल का या किसी स्कूल का टूर है। चलें। Cameras now. They were like this in the Holocaust museum. They were like. हाँ जी, अभी हमने जाना है विजिटर सेंटर। विजिटर सेंटर है, वहाँ पे आपको टूर्स आप ले सकते हैं। तो वो चलते हैं, ये कह रहा है कि उस तरफ ही है, तो चले। 8 to 10 मिनट्स वॉक। ये घूम के हम आ गए उसके सामने, यहाँ पे थोड़ी हलचल नज़र आ रही है। चलो जी, विजिटर सेंटर साइड पे है। लेट्स गो दिस वे। कैपिटल की बिल्डिंग 4 एकड़ पर मुहित एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। एक साइड पे इसके हाउस या कांग्रेस है, दूसरी साइड पे सेनेट है। यूएस के कांग्रेस और सेनेट के इजलास यहीं पे होते हैं। इसके सहन में लोग बैठे हुए हैं। ये बीच में एरिया मेरे ख्याल से ये, हाँ, ये जब हम विजिटर सेंटर के अंदर जाएंगे ना, ये उसकी छत है। विजिटर सेंटर जो है वो इसके नीचे अंडरग्राउंड है। तो अभी हम सहन से हम नीचे जाएंगे सीढ़ियाँ उतर कर, हम इसके विजिटर सेंटर पे जाएंगे ताकि हम इसका टूर ले सकें। तो लेट्स गो।
अच्छा जी, तो अब विजिटर सेंटर में हम दाखिल होने वाले हैं। सामने बहुत सिक्योरिटी पुलिस लग रही है, मुझे नहीं लगता वो कैमरा अलाउ करेंगे। Hey, how's it going, sir? Good. I can take this or no? I have to put this in. Oh yeah. It has to be in No there. recording while you're No, in yeah. this spot. As soon as you get out, Yeah, you you can can- record again, but no recording while you're in security. अच्छा, तो मुझे कैमरा बंद करना पड़ा क्योंकि पुलिस ने मुझे कहा था कि वहाँ पे सिक्योरिटी वाली जगह पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जाके मैं इनसे बात करता हूँ कि मुझे टूर मिलेगा या नहीं। लो जी, अभी हमें लाइन में खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम टूर की टिकट ले सकें। टूर की जो बुकिंग होती है वो एक्चुअली फ्री होती है और ऑनलाइन आप उसको बुक कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि वो आपको हफ्तों पहले बुक करना पड़ेगा। अब जाहिर बात है हमने हफ्तों पहले बुक नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी हमें पता नहीं कि टूर मिलेगा या नहीं मिलेगा। चलो ट्राई करते हैं, शायद चांस मिल जाए। अब लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो हमें मिल गया है टूर का टिकट। यस, आई थिंक वी आर गोइंग इनसाइड। अच्छा, ये तो हम किसी थिएटर में जा रहे हैं। लेट्स सी थिएटर में क्या है। ये जो एरिया है इसका बाद में इस टूर के बाद आपको पूरा ट्रिप दूंगा कि ये क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इमारत है ये। You cannot film in there. I cannot film in there. Okay. In there. You can film on the tour, but all personal belongings with you at all times. जब चूँकि फ़िल्म बनाना अलाउड नहीं है, मैं सारे कैमरे बंद करता हूँ और आपसे मुलाकात करूँगा मूवी के बाद। मूवी ख़त्म हो गई है। बहुत इम्प्रेसिव मूवी थी। उसमें थोड़ी कैपिटल की हिस्ट्री थी, कैसे ये आया, फिर अमेरिकन डेमोक्रेसी कैसे वजूद में आई और फिर ये इसी सिटी कैसे वजूद में आया है, वाशिंगटन डीसी का। अभी चलेंगे लाइन बनाकर ऊपर की तरफ। अच्छा, थिएटर से निकल कर ऊपर जाते हैं जहाँ पे हर बंदे को एक टूर गाइड असाइन होता है और आपका टूर गाइड आपको हेडफोन्स देता है, जिसके थ्रू आपका टूर गाइड आपसे बात कर सकता है। यहाँ पे किसी को बगैर टूर गाइड के जाने की कहीं पे जाने की इजाज़त नहीं होती और अपने टूर गाइड के साथ रहना होता है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बिल्डिंग है। अच्छा, तो हमें ये दे दिए। अब ये पहन के इसके साथ कोई ट्रांसमीटर भी है, इससे हमें आवाज़ आएगी कि क्या बोल रहे हैं। अभी जा रहे हैं एस्केलेटर में हम अपने टूर गाइड के पीछे पीछे। अभी हमारा टूर गाइड हमें एक बहुत बड़े कमरे की तरफ लेके जा रहा है जहाँ पे बहुत सारे सतून मुझे लग रहे हैं। साथ चलते चलते और रुक के वो हमें इस रूम की हिस्ट्री बता रहा है। वो हमें बता रहा है कि इस रूम में इस जगह पे जॉर्ज वाशिंगटन को उसकी कब्र से निकाल के दफन करने की एक दफ़ा उन्होंने सजेशन भी दी थी, लेकिन बाद में उस पर फिर अमल नहीं किया। वैसे इस रूम में कुछ भी नहीं है, बस कुछ पिलर्स हैं और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। ये तकरीबन 40 सतून है यहाँ पे। अभी हम इस रूम से, जिसको क्रिप्ट कहते हैं, इससे हम जाएंगे रोटंडा अपस्टेयर्स। सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ने लगे। सो अभी हम डोम में दाखिल होने लगे, जो कैपिटल का डोम है। कैपिटल हिल का डोम वैसे तो खाली है, लेकिन इसकी दीवारों पे 200-250 साल पुरानी बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाई गई हैं और इन पेंटिंग्स में अमेरिकन हिस्ट्री की मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ वाक़यात को दिखाया गया है। ये पेंटिंग एक तरह से नेशनल ट्रेजर या नवादरात की ज़ुमरे में आती है और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, मालूम ही नहीं इनकी कीमत कितनी है। ना सिर्फ पेंटिंग्स बल्कि यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ भी रखे हुए हैं। कैपिटल का डोम आज से तकरीबन 200 साल पहले 1818 में कास्ट आयरन से बनाया गया था, यानी लोहे का बना हुआ है। कैपिटल के डोम की छत पे जो पेंटिंग है उसको अपोथियोसिस ऑफ वाशिंगटन कहा जाता है और इसमें जॉर्ज वाशिंगटन को आसमान या हेवंस की तरफ उठते हुए दिखाया गया है ग्लोरी में। जिस साहब ने शील्ड पकड़ी हुई है, यही इसी का मुजस्मा कैपिटल के डोम के ऊपर नस्ब है। ये तकरीबन इस पेंटिंग का साइज़ एक बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर है। ये बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट और इंट्रिकेट काम हुआ है, एक एक इंच पे इस रूम में। यह है वो डोम जो आप देखते हैं। डोम के बिल्कुल नीचे आपको कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं। ये तस्वीरें नहीं है, दरअसल कार्विंग्स है जो कि इंतहाई डिटेल में बनाई गई हैं। इसमें अमेरिकन हिस्ट्री के मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र है, जैसे कोलंबस ने जब अमेरिका दरियाफ़्त किया था,
जैसे कैलिफोर्निया में जब गोल्ड निकला था, जैसे सिविल वॉर हुई थी, ये सारा इसमें दिखाया गया है। डोम की खिड़कियाँ इस अंदाज में बनाई गई है कि पूरा का पूरा डोम इसके नीचे नेचुरल लाइट में नहाया हुआ होता है। नेचुरल लाइटिंग और इसका कलर डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि आप जैसे इसके अंदर दाखिल होते हो 2-3 मिनट के लिए तो आप इसकी खूबसूरती में खो जाते हो। डोम की ये ट्रांसपेरेंट खिड़कियाँ एक तरह से डेमोक्रेसी की अलामत भी है। जिस तरह डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस होती है, ये खिड़कियाँ उसकी एक अलामत है। अच्छा, आप जैसे नीचे आते जाएंगे आपको और चीज़ें नज़र आती है, जैसे दीवारों पे म्यूरल्स बने हुए हैं। और ये एवं से म्यूरल्स नहीं है, ये काफ़ी डिटेल में सीन्स डिपिक्शंस हैं जो अमेरिकन हिस्ट्री के वाइटल इवेंट्स थे, उनकी सीन्स बताए हुए हैं। आप यहाँ पे खड़े हो जाए ना तो आप आराम से यहाँ पे 2-3 घंटे बड़े आराम से गुजार सकते हैं। अच्छा, इस डोम की एक और ख़ास बात है, आप अपने साथी के साथ कहीं पे भी खड़े हो जाए, बेशक एक दूसरे से जितना मर्जी दूर हो, आपको एक दूसरे की आवाज़ आएगी। बेशक आप सरगोशी या विस्पर में भी बात करें तो एक दूसरे की आवाज़ क्लियर आएगी आपको। इसको विस्परिंग गैलरी इफेक्ट कहते हैं। ये जॉर्ज वाशिंगटन ने जब जंग जीती थी उसकी पेंटिंग। ये जो डिपिक्शन है, ये जब इंडियंस के साथ उनकी ट्रीटीज़ हुई थी तो उसके डिपिक्शंस हैं। प्रेसिडेंट गारफील्ड, ये वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनके मुजस्समे इधर रखे हुए हैं। ये जब जॉर्ज वाशिंगटन को उन्होंने ऑफ़र की थी कि आप थोड़े से किंग बन जाओ, उसने कहा नहीं भाई, किंग क्या मतलब, मैं डेमोक्रेसी इंस्टॉल करने आया हूँ, मैं अपने फॉर्म जाऊँगा। स्टैचू इब्राहिम लिंकन का स्टैचू है इधर। ये जनरल ग्रांट, इनके जनरल साहब थे। अमेरिका ने भी इंडिया और पाकिस्तान की तरह अपनी आज़ादी ब्रिटिश से ली थी, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब ब्रिटिश ने सरेंडर किया था और अमेरिका ने अपनी आज़ादी छीन ली थी। ये हैरी ट्रूमन सदर रहा है, 33rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उसका मुजस्समा। और ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ, जब इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन हुई थी तो उसकी पेंटिंग है। ये सारे अमेरिका के 4 फादर्स उनका वो है। ये जॉर्ज वाशिंगटन जो उनका बाबा कौम है, ये वो है, इसका मुजस्समा। थॉमस जेफरसन, ये बैप्टिज्म ऑफ पोकाहोनस, एम्बार्केशन ऑफ द पिलग्रिम्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मुजस्समा। dwight आइजनहावर प्रेसिडेंट रहा था, तो ये उसका मुजस्समा है। और ये है सबसे मशहूर उनका रोनाल्ड रेगन ऑफ कैलिफोर्निया, इसका मुजस्समा है। ये कोलंबस की याद में, जब कोलंबस ने शुरू किया था, थोड़ी सी पिलपिली नज़र आ रही है पेंटिंग। ये जेरल्ड फोर्ड है, ये भी प्रेसिडेंट रहा है, इसका मुजस्समा है। अभी मेरा जो गाइड है वो गुम गया है, मेरी गलती है। ओह माय गॉड, व्हाट अ रूम दिस इज। नेशनल स्टैचुरी हॉल नाम है इस रूम का। रूम के बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैचू है जिसके साथ एक सांप है और एक हॉक है, और पूरे रूम में इर्द गिर्द रोमन या ग्रीक स्टाइल में पिलर्स ही पिलर्स हैं। नेशनल स्टैचुरी हॉल की अमेरिकन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे कांग्रेस बैठती थी 1807 से लेकर 1857 तक। वैसे अगर देखा जाए तो इस रूम में बस पिलर्स हैं और बहुत सारे स्टैचूज हैं। हर स्टेट को यहाँ पे 2 स्टैचूज रखने की इजाज़त है। चूँकि डेमोक्रेसी सारी सिंबॉलिज्म पे बेस्ड होती है, तो ये 2 स्टैचूज पर स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं कि हर स्टेट की अपनी रिप्रेजेंटेशन है। ये ऊपर देखे इंतहाई खूबसूरत डोम एक बना हुआ है हादसा, और वही रोशनी का वही प्रिंसिपल बनाया गया नेचुरल लाइट का कि वो सारे रूम को बिल्कुल रोशनी से नहला रही है। चले इर्द गिर्द देखते हैं स्टैचूज़ को और ज़रा आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या क्या चीज़ यहाँ पे रखी हुई है। वैसे कैपिटल की पूरी बिल्डिंग ही मार्बल से बनी हुई है। मार्बल जो इंडिया और पाकिस्तान में इतना सस्ता मिलता है, यहाँ पे बहुत महंगा है। ये अमेरिका का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यानी अमेरिका की आज़ादी का ऐलान दीवार पे लगा हुआ है।
और ये जो औरत है ये अमेलिया एयरहार्ट है। ये बहुत मशहूर एविएटर थी जिसने दुनिया में पहली दफ़ा अटलांटिक ओशन को जहाज़ से क्रॉस किया था, अमेरिका से बरतानिया तक। और ये जिस साहब के हाथ में आपको एक चीज़ नज़र आ रही है ये एक्चुअली बल्ब है, और ये है एडिसन जिसने दुनिया चेंज की थी, बल्ब इजाद किया था। अमेरिकन ने अमेरिका रेड इंडियन से जीता था ना, या छीना था। ये रेड इंडियंस को बहुत याद करते हैं और हर जगह पे उनके मुजस्मे रखे हैं, उनको बहुत इज्जत देते हैं। अच्छा, ये जो स्टैचूज़ है ना कोई आम स्टैचूज़ नहीं है, ये देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इतनी महारत से बनाए गए, इतनी खूबसूरती से बनाए गए हैं यार। कपड़ों की चुनड़ें, उनके बाल, ये सब कुछ इतना वाज़ेह उस पर नज़र आता है इन स्टैचूज़ पे, पता नहीं कैसे बनाए हैं उन्होंने। ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन प्रेसिडेंट रहा था। गार्ड कह रहा है एक ज़माने में यहाँ पे चिकन इधर उधर फिरते थे, इनका कोई प्लान नहीं था इस रूम के बारे में। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मार्बल और ब्रॉन्ज के स्टैचूज़ रखने की इजाज़त है। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें और स्टैचूज़ इतने ज़्यादा है कि अगर उस एक एक को मैं बताता रहूँ तो पूरा दिन लग जाएगा। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अभी यह है कि मेरा गाइड चला गया और मुझे इसको फॉलो करना है, और हम नीचे उतरते हैं, जाके विज़िटर सेंटर आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो लो जी, हमारा टूर ख़त्म हो गया और हम वापस विज़िटर सेंटर की तरफ जा रहे हैं। विज़िटर सेंटर में भी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। लेट्स गो देयर। अच्छा, विजिटर सेंटर में एक छोटा सा म्यूजियम है। उस छोटे म्यूजियम के बिल्कुल सामने ये एक स्टैचू लगा हुआ है। ये स्टैचू दरअसल स्टैचू ऑफ फ्रीडम जो कि कैपिटल की डोम के ऊपर लगा हुआ है, ये उसका प्लास्टर कास्ट है। एग्जैक्टली इसी प्लास्टर के कास्ट की मदद से वो ब्रॉन्ज का जो स्टैचू ऑफ फ्रीडम है वो बनाया गया था। एग्जीबिशन हॉल के अंदर चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। एग्जीबिशन हॉल या इस छोटे से म्यूजियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें पड़ी हुई और डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। कैपिटल का ये जो मॉडल्स हैं कैपिटल्स के, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें कैपिटल की शेप ओवर द ईयर्स कैसे चेंज होती रही, और ये आजकल जिस तरह दिख रही है उस तरह पहुंचने में उसकी क्या क्या शेप्स बनी और उसके सराउंडिंग्स की क्या क्या शेप्स बनी, ये इन मॉडल्स में दिखाया गया है। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, मुझे कैपिटल का टूर में जगह मिल गई। अगर आपको कैपिटल के टूर में जगह ना मिले तो आप इस छोटे से म्यूज़ियम या एग्जीबिशन हॉल में आ सकते हैं। यहाँ पे भी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इतना छोटा नहीं है। आराम से यहाँ पे आप 2-3 घंटे अपने बिता सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूर देखनी चाहिए जब अगर आप कैपिटल आएँ तो ये था आज का हमारा कैपिटल हिल का व्लॉग। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ। मुझे हमेशा तजस्सुस रहती थी कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या है, तो आज हमने वो आपको दिखाया। आई होप कि बोरिंग ना हो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरा अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा। अगले व्लॉग से हम पाकिस्तान सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और US पासपोर्ट लेंगे उसकी तैयारी के लिए, तो देखना मत भूलिएगा। सी यू।